आईपीएल रिटेंशंस जो अभी क्रिक बस की तरफ से आई हैं, वैसे मैंने सारे मैसेजेस पे डाल दिए हैं। तो हम शुरू करते हूँ कि सनराइजर्स हैदराबाद ने हेनरिक क्लासेन को 23 करोड़ सुना है। हेनरिक क्लासेन को 23 करोड़ वो दे रहे हैं एंड पैट कमिंस को 18 करोड़ देने वाले हैं। तो जो उनका कैप्टन है उनकी सेकंड रिटेंशन ऐसे ही सुनने में आ रहा है। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड एंड नीतीश कुमार रेड्डी। तो आई थिंक ये बहुत ही काफी स्मार्ट रिटेंशन है, इनकी अच्छी रिटेंशन है। लेकिन ये समझ नहीं आया कि क्लासेन को इतना ऊपर एंड कमिंस को थोड़ा डाउन करके ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट लग गया मुझे भी। एक्चुअली मैं सही नहीं मानता इस चीज को। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्लासेन साउथ अफ्रीकन है, अच्छा खेलता है, मैचेस जिताता है, ये भी सही बात है। लेकिन आप ये बात मानो, चेन्नई जीतती है बिकॉज ऑफ धोनी की कैप्टनसी लीडरशिप के वजह से। और हैदराबाद के भी बड़े बड़े एल लगे हुए थे। जब से पैट कमिंस आए तभी से तो सुधरी है ना। तो पैट कमिंस जो मतलब बॉलिंग डालेगा ही डालेगा, क्लासेन की बैटिंग आएगी नहीं आएगी, ऐसा ही रहता माहौल। तो और ऊपर से स्ट्रेटेजी जो कैप्टन की है, प्लेइंग 11, मैं समझता हूं कि सबसे ऊपर जो रखना था वो पैट कमिंस रखना था, या इवन कर देते ऊपर की जगह। जी चलिए, ये रिटेंशंस जो है अभी हैदराबाद की हैं, ये टॉप 5 हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स से ऑब्वियसली सबको ये बात पता है कि केएल राहुल जो है वो रिलीज हो चुके हैं। उन्होंने खुद, आज की लेटेस्ट खबर जो ये है, उन्होंने खुद मना कर दिया दैट ड्यू टू प्रोफेशनल एंड पर्सनल रीजंस आई विल नॉट बी कंटिन्यूइंग विद एलएसजी। तो भाई लास्ट ईयर जो हुआ था फील्ड के में, जो गोयनका साहब ने उनकी रेल बजा दी थी जब वो बहुत पिटाई हुई थी उनकी, तब काफी माहौल खराब हो गया था। तो हम सब ने यही कहा था कि यार ये काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट है, केएल राहुल को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए एंड नहीं रहना चाहिए इस फ्रेंचाइजी में। तो दे हैव पार्टेड वेज विद केएल राहुल, ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड ही है। अब वो आरसीबी की तरफ जाते हैं, किस तरफ जाते हैं, मोस्ट लाइकली आरसीबी की तरफ ही जाएंगे। एंड जो रिटेंशंस है एलएसजी की, वो है निकोलस पूरन, उनको सबसे हाईएस्ट मिलने वाला है। रवि बिश्नोई, मयंक यादव, आयुष भटोनी in the uncapped category and मोहसिन खान again in the uncapped category। मुझे लगता है बड़े स्मार्ट रिटेंशंस हैं इनके भी। तो आई एम रियली हैप्पी विद दिस। मार्कस स्टोइनिस एंड कृणाल पांड्या को ये आरटीएम के थ्रू बिड कर सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। कृष, कौन कह रहा था मेरे केएल को धक्के मार के निकाला है? कौन कह रहा था? कौन खबर फैला रहा था? मैंने कहा था मेरा केएल राहुल खुद ही जाएगा। गोयनका साहब ने डिनर पे बुला करके उसको इज्जत दी थी कि भाई आजा, हम लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं अटल हूं, मैं सुनील शेट्टी का दामाद हूं, मैं नहीं आऊंगा। और सही बात भी है। देखो, मजाक की बात अलग है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा ही ऊपर रहनी चाहिए। गेम हारे जीते सब चीजें चलती रहती है। मैं कह रहा हूं अंदर रूम में चाहे कुछ भी, कितना भी एग्रेशन शो कर लो, आप पब्लिकली नहीं शो कर सकते। और बहुत अच्छा डिसीजन। जी बिल्कुल। तो भाई पारस जी ने आंसर दिया। पारस जी आपका वेलकम है। आई होप सारे लोग जो बैठे हैं वो वीडियो को लाइक करते जा रहे हैं, बार बार हमें ना बोलना पड़े। प्लीज अपनी तरफ से ही वीडियो लाइक कर देना। हैप्पी दिवाली सारे लोगों को। पार्थ जी भी आके विश कर रहे हैं। तो भाई हमारी तरफ से सारे लोगों को हैप्पी दिवाली एंड आपके जो घर में एंड सारे लोग बहुत ही खुशी मनाए दिवाली वाले दिन। तो भाई ये नेक्स्ट रिटेंशन पे आते हैं। पहले आईपीएल की रिटेंशंस कवर कर देते हैं, उसके बाद जो बाकी खबरें, केपीजी भी खबर दे रहे हैं, उसके बाद वो उन खबरों पे जाएंगे। मुंबई इंडियंस की रिटेंशंस काफी सरप्राइजिंग है। मुझे ऐसे बहुत नाम ऐसे लगा था कि इत्तर बित्तर हो जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा एंड नमन धीर एज द अनकैप्ड प्लेयर। तो भाई किसी को इन्होंने, जो टॉप 4 है, इनका गढ़ है टॉप 4 का, इनका न्यूक्लियस है कह सकते हो आप, कोर कह सकते हो, वो टॉप 4 इन्होंने हिलाया नहीं है। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, चारों को रिटेन करने की सोच रहे हैं। बहुत ही फैंटास्टिक ये चीज है। तिलक वर्मा, नमन धीर को रख रहे हैं। तो क्रिश, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? देखो, मुंबई की बात ही अलग है। बाकी सब टीम में जैसे लखनऊ है, वहां आप मना करके जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, आप इस देश में रह सकते हो। लेकिन देश में रहना है, मुंबई के खिलाफ नहीं जा सकते, मतलब अंबानी के खिलाफ नहीं जा सकते। तो रोहित शर्मा तो भाई बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। और मुंबई का राजा भाई, इंडिया का राजा अंबानी है, और उन्होंने पकड़ के रखा हुआ। वो क्या करेंगे, इन खिलाड़ियों को वही कुर्सी पे बिठा देंगे जब रिटायर करना होगा। आपने देखा होगा, जहीर खान, लसित मलिंगा, सचिन तेंदुलकर, जो भी है वहीं रह के रहते हैं। तो मैं कहता हूँ बस सीन ये देखना कि कैप्टनसी में या तो हार्दिक पांड्या रहे, रोहित शर्मा वापस ना बने, या कोई तीसरा ऑप्शन ले ले।
क्योंकि यार सॉरी क्रिश, मैं आपको काट रही हूँ। हार्दिक पांड्या की कुछ अजीब सी स्टोरी उन्होंने अपलोड की है कि बेटर टू बी अ लायन फॉर अ ईयर देन अ शीप फॉर मेनी ईयर्स। इसका ये मतलब होता है कि 1 साल के लिए आप शेर बनो तो वो उससे बेटर है कि आप बहुत सालों के लिए एक बकरी बनो। शीप इज बकरी। तो यार इस चीज का आईपीएल रिटेंशन से कुछ लेना देना है? क्या पता उनको कैप्टनसी से डिमोट किया जा रहा है, रोहित शर्मा को दोबारा कैप्टनसी दी जा रही है, ऐसा हो सकता है। आई एम नॉट श्योर। हार्दिक पांड्या के इस स्टोरी से तो कुछ यही लग रहा है, बट हाइप क्रिएट करने के लिए भी ये चीज की जा सकती है। आई एम नॉट श्योर, 50-50 लग रहा है मुझे। यार देखो, डिसरिस्पेक्टिंग हो जाएगा। मैं तो यही कहूंगा कि आप या तो न्यू कैप्टन बना दो यार, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, आपके पास बहुत सारे हैं, उनको बना दो। इन दोनों की खिचड़ी लड़ाई नहीं की वजह से है ना। अगर आप किसी को भी दोनों को बनाते हो तो वो लड़ाई कंटिन्यू चलेगी। लड़ाई को खत्म करना है तो आपको कोई थर्ड बंदा पकड़ना पड़ेगा, और थर्ड बंदा मेरे हिसाब से सबसे सेफ बंदा जो है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जसप्रीत बुमराह है। बाकी तो भाई मुंबई के लोग, मुंबई वाले जाने यार। जी तो चलिए नेक्स्ट टीम में आते हैं। मेरी अभी तक की वो फेवरेट टीम थी। अब मैं लॉयल्टीज ऑब्वियसली राजस्थान में चेंज करूंगी क्योंकि द्राविड राजस्थान में आ गए, बट स्टिल दिल्ली में मेरा दिल जुड़ा हुआ था अभी तक के लिए काफी सालों से, बट दिल्ली में मेरा दिल जो है वो छोड़ दिया है। ऋषभ पंत को रिलीज किया जा रहा है और भाई आई एम एब्सोल्युटली शॉक्ड। आई एम सो शॉक्ड। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ ऋषभ पंत की। बहुत टाइम से, जब उन्होंने पहले आईपीएल, उनके फादर की डेथ हुई थी, फिर उन्होंने खेला था मैच और 96-97 बड़े बड़े खूबसूरत रन मारे थे। तब से मैं उनका बहुत ज्यादा, मेरे को बहुत ज्यादा वो पसंद है एज अ प्लेयर। मैं दिल्ली को भी उनके वजह से एंड द्राविड की वजह से फॉलो करती थी, बट न्यूज इज दैट ही इज नॉट बीइंग रिटेन्ड बाय दिल्ली कैपिटल्स। रिटेंशन जो है अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, क्रिस्टन स्टब्स, जेक फ्रेजर मगर्क एंड अभिषेक पोरेल एज द अनकैप्ड प्लेयर। तो भाई बाकी तो सब मैं अग्री कर रही हूँ, बाकी बहुत अच्छे इनके रिटेंशन है, बट ऋषभ पंत को निकालने का क्या रीजन हो सकता है? मेरे दिमाग में अभी अभी आया भाई। मैंने पूरा दिमाग लगाया कि भाई एक दिल्ली के टीम, दिल्ली के ओनर्स, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको फिर भी पैसे देते हैं, उसको लेके आते हैं, गाड़ी का सब कुछ करते हैं, मतलब उसके लिए उसकी जर्सी वहां पे, उसकी सीट खाली रखते हैं। इतना करने के बाद इस साल ऋषभ पंत को छोड़ देने के पीछे क्या स्टोरी हो सकती है? एक ही हो सकती है। मुझे लगता है कि दिनेश कार्तिक वहां से, क्योंकि रिटायर ही हो गए हैं अब, मुझे लगता है हो सकता है कि आरसीबी को सीरियस एक्शन लेना चाह रही हो, जीतने की तरफ जा रही हो, और वो एज ए कैप्टन और एज ए विकेट कीपर की तरफ में ऋषभ पंत को देख रही हो। तो आपको लग रहा है ये सिचुएशन तो सीएसके के साथ भी हो सकती है? एमएस धोनी अब एक ही साल खेलेंगे, अगले साल नहीं खेलेंगे, और एमएस धोनी को फॉलो करते हैं काफी ज्यादा, ऋषभ पंत, दोनों की काफी बनती है। ऐसा भी हो सकता है कि एमएस धोनी ने बोला हो कि आप आइए 1 साल मेरे अंडर खेलिए, फिर मैं आपको ग्रूम करता हूं। डेफिनेटली हो सकता है, बट वो तो गायकवाड़ को ग्रूम कर रहे हैं ना ऑलरेडी, तो और गायकवाड़ उनके सालों से खेले उनके साथ और रन भी बना रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता, लेकिन कम चांसेस है। वैसे ऋषभ पंत एक ऐसी शख्सियत है जिनकी सबके साथ पटती है, सबके साथ, हर कोई उसको अपनी टीम में लेना चाहेगा। एंटरटेनमेंट का डोज टॉप लेवल है, परफॉर्मेंस टॉप लेवल है, आपको किसी भी सिचुएशन में निकालने का दम रखते हैं वो मैच में। जी तो भाई नेक्स्ट शॉकिंग जो खबर आ रही है, तो अभी तक 3 शॉकिंग खबरें हैं। केएल राहुल की एक्सपेक्टेड थी, वो तो एग्जिट हो गया। दूसरा ऋषभ पंत जो आज शाम को एक खबर आई है, और तीसरी शॉकिंग खबर ये है जो लास्ट ईयर के आईपीएल, लास्ट ईयर क्या इसी साल हुआ है आईपीएल, विनिंग कैप्टन जो है श्रेयस अय्यर केकेआर से रिलीज हो रहे हैं। केकेआर ने उनको रिटेंशन लिस्ट में नहीं रखा है, ही इज गेटिंग आउट इनटू द पूल। तो रिटेंशन की लिस्ट में रिंकू सिंह, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती एंड रमनदीप सिंह एज द अनकैप्ड प्लेयर। तो भाई ये इन 4 की रिटेंशन लिस्ट है, एंड इसमें मेरे को हर्षित राणा का नाम नहीं दिख रहा है, बट यस हर्षित राणा ऑल्सो इज इन द रिटेंशन। उनके अभी फ्रेम में है, हर्षित राणा का शायद नाम नहीं है, बट ही इज डेफिनेटली इन द रिटेंशन लिस्ट। तो ये 4-5 नाम है। कृष, पहली बात तो श्रेयस अय्यर हम लास्ट ईयर ही कह रहे थे कि भाई ये इम्पैक्टफुल कैप्टन है नहीं, इसका उतना दिमाग नहीं है, गंभीर का सारा दिमाग है पीछे। मुझे लगता है अच्छा किया श्रेयस अय्यर को बाहर किया। एंड सुनील नारायण अभी रिटेन में आ रहे हैं, मतलब वो अगले 2-3 साल और खेलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और खेलना भी चाहिए। देखो एज ए बैट्समैन तो रन बना ही रहा है, बॉलिंग में मैं कह रहा हूँ विकेट्स नहीं निकाल रहा है उतनी जितने उनका दम रहता है, दमखम, लेकिन फिर भी पिटता नहीं है। तो ऐसे खिलाड़ी को आप क्यों छोड़ोगे? दूसरी बात, श्रेयस अय्यर को निकाल देना बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि श्रेयस अय्यर पहले भी कैप्टन था, कुछ नहीं किया था, लेकिन गौतम गंभीर आया तो जीत गए। लेकिन श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी पे सवाल उतना ज्यादा खड़ा नहीं होता है, क्योंकि जब वो दिल्ली में थे, पंत उनकी टीम में थे,
तो उनकी कैप्टनसी बिल्कुल सही फ्लो में जा रही थी, ऐसी बात नहीं है। और अगर यहाँ से दिल्ली से रिलीज किया जा रहा है ऋषभ पंत को, हो सकता है दिल्ली वाले वापस श्रेयस अय्यर की तरफ देख रहे हो। ओके तो भाई श्रेयस अय्यर वहां से तो निकल रहे हैं, अब किस तरफ उनकी गाड़ी मोड़ के जाती है ये हमें कल नहीं, वो तो ऑक्शन के डेट में ही पता चलेगा। तो भाई सीएसके, काफी लोगों की जो फेवरेट टीम है वो है सीएसके। काफी यहाँ थलाइवा प्लान आते हैं, सागनिक है एंड थलाइवा जी खुद इधर बैठे हैं। तो भाई इनके लाइकली रिटेंशन जो है वो है रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, पथिराना, शिवम दुबे एंड एमएस धोनी अनकैप्ड। तो भाई ऐसा रूल है, 5 साल की रिटायरमेंट हो गई तो आप अनकैप्ड वर्जन में आ जाते हैं। तो 4 करोड़ में शायद एमएस धोनी को रिटेन किया जाएगा। एंड जो है रविंद्र जडेजा इनकी टॉप रिटेंशन के लिए सोच रहे हैं, बट सरप्राइजिंग जो लग रहा है वो है शिवम दुबे, बिकॉज अगर आप 4 करोड़ धोनी को देते हैं तो नेक्स्ट आपकी रिटेंशन अराउंड 11 करोड़ में होगी। एंड शिवम दुबे इज नॉट वर्थ 11 करोड़ आई फील, मतलब 4-5 करोड़ उसके लिए ठीक है। हाउएवर आई मस्ट से दैट शिवम दुबे जब सीएस के लिए खेलता है वो एक अलग खिलाड़ी होता है, और जब वो इंडिया के लिए खेलता है वो एक अलग खिलाड़ी दिखता है। तो भाई 11 करोड़ में शायद शिवम दुबे को रिटेंशन मिलेगी। देखो एमएस धोनी को तो पैसा भाई अंडर द टेबल मिल जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एमएस धोनी अब ज्यादा रोल है नहीं, एज ए लीडरशिप ही कह लो पीछे तरीके से। वो एक ऐसा कोच है जो प्लेइंग 11 में है, मैं यही कहूंगा। बाकी सब कोच बाहर से खेल रहे हैं, वो एज ए कोच खेला प्लेइंग 11 में। अब रविंद्र जडेजा फर्स्ट होना ही चाहिए, बिकॉज रविंद्र जडेजा सालों से जुड़े हो और हर बार कुछ करके दिखाते हैं। एक आईपीएल जो उन्होंने जिताया था 2022 का, उन्होंने अपने दम पे ही जिताया था एंड में। अब आते हैं शिवम दुबे। शिवम दुबे परफेक्ट है क्योंकि आईपीएल में लंबे लंबे छक्के मारते हैं, बॉलिंग भी अब डालने लगे हैं, यंगस्टर है, फ्यूचर मतलब आगे का लंबा है, इसलिए रखा जाएगा। सेकंड नंबर या थर्ड नंबर ये मुझे नहीं पता, क्योंकि गायकवाड़ को मुझे लगता है कि सेकंड नंबर पे देखेंगे, क्योंकि एज ए कैप्टन उनको रखा गया है, ओपनिंग भी आते हैं, तो ये होना चाहिए। ओवरऑल मैं कहूंगा सीएसके ने माइंड गेम अच्छा खेल दिया। ओके तो भाई माइंड गेम रूल बैंड हो गया उनके लिए, एमएस धोनी के लिए रूल बैंड हो गया, इससे ज्यादा इनको क्या ही चाहिए। तो भाई गुजरात टाइटंस, भाई बड़ी सरप्राइजिंग खबर आ रही है गुजरात टाइटंस में कि शुभमन गिल ने सैलरी कट ली है ताकि उनको उनकी जो सैलरी है बाकी मेन प्लेयर्स को रिटेन करने में काम आ सके। तो भाई बहुत अच्छी बात है। वैसे शुभमन गिल को 1-2 करोड़ उतना मैटर नहीं करते हैं, वी नो दैट, बट फिर भी सैलरी कट लेना इट्स अ बिग थिंग। मैंने एक और प्लेयर का सुना था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग कौन वो प्लेयर था जिन्होंने सैलरी कट लिया था अपना प्रॉफिट करवाने के लिए। आई थिंक इट वाज रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने अपना नहीं बढ़वाया था, कम रखा था। जी रोहित शर्मा थे। तो भाई प्रॉफिटेबिलिटी को बैलेंस करने के लिए रोहित शर्मा ने इक्वलाइज कर दिया था। तो दूसरी खबर आज शुभमन गिल की सुनने को आ रही है, रिटेंशन इनकी है शुभमन गिल, राशिद खान, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया अनकैप्ड एंड शाहरुख खान अनकैप्ड। तो ये इनकी लाइकली रिटेंशन है। राशिद इज देयर, साई सुदर्शन इनके तगड़े प्लेयर है, राहुल तेवतिया ग्रेट फिनिशर है, शाहरुख खान ने लास्ट टाइम उतना कुछ नहीं किया, तो आई डोंट नो कैसे अनकैप में रिटेंशन होगी, बट शुभमन गिल फिर से कैप्टन शायद होंगे। कचरा कर दिया ना भाई, यही प्रॉब्लम है। ये गुजरात टाइटंस वाले हैं ना, कुछ अलग टाइटन चला देते हैं। शाहरुख खान कौन सा भाई, ये वो शाहरुख खान नहीं है किरण कर देगा, नहीं कर पाएगा ये। इसने पंजाब को काफी साल मरवाया है, यहां पे भी मरवाएगा। बाकी जो रिटेंशन की के खिलाड़ी इसके नाम है परफेक्ट है, शुभमन गिल, राशिद खान बहुत ही अच्छे है, साई सुदर्शन यंगस्टर है, मतलब अच्छा लगातार रन बनाते हैं। राहुल तेवतिया फिनिशिंग बहुत अच्छी देते हैं, उनसे बेस्ट फिनिशिंग मैंने नहीं देखी है। पंजाब के खिलाफ इसने 5 छक्के मारे थे क्वार्टर की में, तो मुझे दुख हुआ था, बट खिलाड़ी बहुत गजब है। तो मैं कहूँगा ठीक है, एक खिलाड़ी गलत ले लिया बट चलता है। जी तो आरसीबी का आते हैं। भाई विराट कोहली के बड़े फैंस हैं एंड आरसीबी बहुत इंटरेस्टेड है। वैसे आरसीबी के फॉर्चून उतने फेवर नहीं कर रहे हैं, हम कभी ऑब्वियसली कप जीते नहीं है वो, बट एनीवे विराट कोहली ऑब्वियसली वुड वांट दैट बिफोर ही रिटायर्स, जब भी उनकी रिटायरमेंट होगी उससे पहले एटलीस्ट एक कप को जीत ले, अपना ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम होने का एक जो है ट्रॉफी जो मिसिंग है वो उनके खाते में आ जाए। सो एनीवे विराट कोहली जिनके कैप्टन होने की भी बहुत सॉलिड खबरें आ रही है कि ही वांट्स टू डू द कैप्टनसी ऑफ आरसीबी। तो विराट कोहली एज द फर्स्ट रिटेंशन, रजत पाटीदार एंड यश दयाल एज द अनकैप्ड प्लेयर। तो भाई इसमें सरप्राइजिंग चीज ये है दैट मोहम्मद सिराज को रिटेंशन में नहीं रखा जा रहा है एंड ये काफी ज्यादा शॉकिंग लग रहा है, बिकॉज विराट कोहली एंड मोहम्मद सिराज दोनों हैंड इन ग्लव चलते हैं, जहां एक वहां दूसरा। तो भाई ये थोड़ा सा मुझे शॉकिंग लगा। देखो बिल्कुल सही है, सिराज पे वैसे भी कोई ज्यादा लोग बोली लगाएंगे नहीं,
और ये 11-11 करोड़ यार उसको जोसेफ जैसे को दे देते हैं यार। सिराज में 4 करोड़ 3 करोड़ 14 करोड़ अलजारी जोसेफ। भगवान मैं ये क्या सुन रहा हूँ, कैसे सुन रहा हूँ, नहीं हो सकता। हाँ 14 करोड़। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई जब ऐसे नल्ले निठल्लों को 14 करोड़ देके खरीद सकते हैं तो मुझे नहीं लगता सिराज के ऊपर कोई ज्यादा बोली लगाने वाले। तो सिराज पे वापस ले लेंगे। रजत पाटीदार क्योंकि काफी फंटेस्टिक खेले थे लास्ट सीजन और फील्डिंग भी तेज है और कुछ कुछ छवि सी मुझे उसमें विराट कोहली वाली दिखती है, तो बिल्कुल सही है। बाकी मैं ये कहूँगा ओवरऑल इनकी टीम अच्छी है, बस किसी तरीके से ऋषभ पंत को खींच ले और केएल राहुल को खींच ले, इस साल मुझे लगता है दावेदारी ठोक देंगे चैंपियंस की। चलिए देखते हैं आरसीबी क्या करता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, राजस्थान रॉयल्स। तो भाई राजस्थान रॉयल्स के ऊपर कोई पूछ रहा था क्वेश्चन, राजस्थान का रिटेंशन बताइए। तो भाई राजस्थान की रिटेंशन यशस्वी जायसवाल ये तो होना ही था, संजू सैमसन कैप्टन है ये तो होना ही था, रियान पराग उन्हीं के ओनर का भांजा भतीजा चाचा कुछ ऐसा है तो भाई ये होना ही था। शिमरन हेटमायर ने कमबैक किया, इवन इंटरनेशनल में आज उनको टीम में इंक्लूड किया गया इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो भाई हेटमायर इज बैक एंड रिटेंशन भी इनकी जस्टिफाइड है। ध्रुव जुरेल बहुत पोटेंशियल है बट T20s में पोटेंशियल है, एवरेज ही है, टेस्ट में तो अच्छे ही है। संदीप शर्मा एज अनकैप्ड, इनका बहुत अच्छा लास्ट सीजन गया था। संदीप शर्मा वाज वेरी वेरी डेडली इन द लास्ट आईपीएल। तो भाई इसमें सरप्राइजिंग ड्रॉप जो है, जो अब दिख नहीं रहा है, वो है जॉश बटलर। तो भाई जॉश बटलर का नाम यहाँ रिटेंशन से नहीं दिख रहा है एंड दैट विल बी वेरी सरप्राइजिंग एंड इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर राजस्थान रॉयल्स। जो उसका कटलर हो गया भाई जो उसका काट दिया है, और बिल्कुल सही काट दिया, क्योंकि सीजन टू सीजन परफॉर्मेंस नहीं देना, बैक टू बैक, देखो पूरा सीजन नहीं चलना, 1-2 मैच तो जिताने चाहिए, नहीं जिता सकता। और जोश बटलर ऐसा खिलाड़ी है जो 14 मैच खेले लीग के, तो मतलब मैं समझता हूँ कि 10 में चलेगा ही चलेगा। लेकिन यशस्वी जायसवाल यंगस्टर है, बिल्कुल संजू सैमसन चलते ही है लगातार आईपीएल्स में। संदीप शर्मा बहुत अच्छा बॉलिंग डालते हैं इनके तरफ से। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जो इनका रिटेंशन है ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने इमोशनली या दोस्ती कह सकते हो जुरेल की तरफ दिखा दी है, लेकिन बनता है। T20 में उतना खेलता नहीं है लेकिन बनता है, एक खिलाड़ी आप ऐसे रख सकते हो। जी जी बिल्कुल। चलिए लास्ट रिटेंशन अक्रेश, वो आपकी टीम है, आप फॉलो करते हैं, फेवरेट्स है, एंड दैट इज पंजाब। पंजाब ने सबको रिलीज कर दिया, सिर्फ 2 रिटेंशन है, 2 अनकैप्ड रिटेंशन है, और वो आप सब लोग गेस कर सकते हैं कौन से वो 2 रिटेंशन हैं। वैसे मैं एक तीसरा भी सजेस्ट कर सकती हूँ बट फिर भी रिटेंशन जो है वो है शशांक एंड आशुतोष। तो भाई यही थे आपके 2 खिलाड़ी जो लास्ट टाइम धुआं मचा लिया था, इन्होंने धूम मचा दी थी। 112 करोड़ के पर्स के साथ ये उतरेंगे। ये खबरें हैं, सिर्फ 2 अनकैप्ड ये रख रहे हैं अपने पास, बाकी सबको, अर्शदीप को भी ये रिलीज कर रहे हैं एंड सबसे ज्यादा इनके पास पैसा होने वाला है सबको खरीदने के लिए। तो भाई आई थिंक धूम मचाने वाली है पंजाब की टीम। एज यूजुअल बहुत सारे पटाखे ये इकट्ठे करते हैं, लेकिन पटाखे फोड़ने के टाइम में फुसी बम हो जाते हैं कुछ करते नहीं है। बैरिस्टो को रिटेन क्यों नहीं किया यार, उसने 262 आपके लिए चेज करके दिखाया। गलतफहमी मत पालना भाई पंजाब के खिलाफ, पंजाब कुछ नहीं करती है। पंजाब का हर सीजन हर ऑक्शंस में यही फंडा होता है, पर्स इतना रख लो। उस प्रीति जिंटा से मैं पूछना चाहता हूं, इतना पर्स रखने से क्या होता है? अरे वो एक बारी वीरेंद्र सहवाग ने रिवील कर दिया था कि हम पैसे क्यों बचाते हैं, इतना ज्यादा क्यों पर्स लगते हैं। तो कह रहे जितने पैसे कम खर्च होते हैं उतनी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो हम 5-10 करोड़ हमेशा सेव करके रखते हैं ताकि जो ओनर्स हैं उनका ज्यादा पैसा खर्च ना हो। अबे अकल के अंधे, तुम 5 करोड़ लगाओ एक्स्ट्रा और तुम 4-5 मैच एक्स्ट्रा जीतो तो आपका प्रॉफिट तो वैसे ही डबल हो गया ना। तुम 5 करोड़ बचाने के चक्कर में 15-20-50 करोड़ का नुकसान करवा देते हो भाई, कोई फायदा है? हर मैच का जीत का परसेंटेज मिलता है ना, मिलता है ना। आप क्योंकि हारते ही इसी वजह से हो। ऑक्शंस में मैं यही कह रहा था, शिवानी ने बता दिया, हर साल पैसे बचा के रखते हैं पॉकेट में। अबे पॉकेट में रखने हैं तो भाई वो आपको एक्स्ट्रा नहीं देते क्या भाई? पहले 100 करोड़ फिर 120 करोड़ दिया है, तो मतलब ये है कि आप पूरा जान लगा दो, खर्च दो। क्योंकि इसमें क्या है, 120 करोड़ खर्च हो गए, कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो गया, उसका रिप्लेसमेंट उतने में ही आ जाएगा। बचाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। बचाते बचाते तो तुम हरामखोरो हर बार बेइज्जती कराते हो।
जी बिल्कुल। चलिए, रिटेंशन सारी लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है, ये सारी न्यूज है जो आ गई है, बड़े सारे लोग अपने बहुत सारे कमेंट्स दे रहे हैं, तो पहले हम सबको वेलकम करते हैं एंड नीचे से मैसेजेस ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि लेटेस्ट मैसेजेस पहले लेते हैं। थलाइवा जी इज हियर, योर वेलकम। मोती जी आ गए हैं, मोती जी जम्मू से हमें ज्वाइन करते हैं, मोती जी आपका बहुत वेलकम है। पार्थ इज हियर, वो काफी देर से मैसेजेस कर रहे हैं। समीर जी इज हियर, एज यूजुअल समीर जी का एक बड़ा मैसेज है, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी, लेकिन पहले हम आईपीएल की जो है खबरें पूरी करते हैं एंड देन इमरान जी भी आ गए। इमरान जी आपका वेलकम है। पारस इज हियर, जुबैर, इरफान जी इज हियर, आपका बहुत बहुत वेलकम है एंड विवेक जी एंड केपी जी को तो हम वेलकम कर ही चुके हैं। तो भाई साउथ की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो आरसीबी, सीएसके, एसआरएच को तगड़ा वाला सपोर्ट करेंगे। ऑब्वियसली यार, आईपीएल रीजनलिज्म पे डिपेंड करता है एंड ऑब्वियसली ये सारी सदर्न डर्बीज में आती हैं, तो इनके मैचेस जो होते हैं, आपस में जो मैचेस होते हैं उनको सदर्न डर्बीज कह देते हैं। अदरवाइज अगर इनका कोई नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट कहीं से भी और मैच होता है तो फिर सारे साउथ वाले एक साथ हो जाते हैं। ये नेचुरल सी बात है, ज्यादा इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। सो पार्थ जी कह रहे हैं मोहम्मद सिराज इज नॉट अ T20 बॉलर। मोदी जी कह रहे हैं वो ही इज एन आरसीबीएन एंड वो बहुत पसंद करते हैं आरसीबी।